पर बोल। Welcome to all student of ज्योग्राफी। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास को समझने के पहले हमें विकास का अर्थ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में समाज की दशा मानव समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्धारित हुई है। यदि हमने प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण की परवाह किए बिना ही आर्थिक विकास करने का प्रयास किया तो उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। इससे हमारी वर्तमान पीढ़ी का जीवन अभावग्रस्त हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों का जीवन अंधकारमय हो सकता है। विकास से जुड़ी हुई पर्यावरण संबंधी समस्याओं ने विकास प्रक्रिया पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जिससे सतत पोषणीय विकास की संकल्पना का जन्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अच्छी तरह से अच्छी ढंग से करें। सिंपली हम लोग ऐसे समझेंगे। अब देखेंगे कि इसकी जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आई। सतत विकास शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 1970 में पर्यावरण तथा विकास पर काकोयोक यानी कि मैक्सिको घोषणा के समय किया गया था। तब से लेकर आज तक यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मूल संकल्पना बन गई। इनका केंद्रीय बिंदु पर्यावरण के अनुकूल बन गया है और चर्चित विषय बन गया है। सन 1987 में यह एक महत्वपूर्ण संकल्पना बन गई। सतत पोषणीय विकास को उनके रूपों में परिभाषित किया जा सकता है, परंतु 1987 में पर्यावरण तथा विकास पर ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर पर रिपोर्ट में दी गई है। जो परिभाषा है उस परिभाषा को सबसे अधिक मान्यता मिली है। इसके अनुसार सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना ही वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे। अब यहाँ पे देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यह परिभाषा आपको 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी, जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है। परंतु यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह वर्तमान आवश्यकताओं को परिभाषित नहीं करती। हालांकि यह इस बात पर बल देती है कि हमें पृथ्वी की पोषणीय क्षमता की सीमाओं में ही रहना चाहिए। जून 1992 में रियो डी जेनेरो की रियो समिट के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि सतत पोषणता का अर्थ विकसित तथा विकासशील देशों के लिए भिन्न है।
विकसित देश आर्थिक तथा तकनीकी पहलुओं पर अधिक जोर देते हैं। इसके विपरीत विकासशील देशों की विचारधारा भिन्न है। उनके विचारों में गरीबी पर्यावरण की सबसे बड़ी प्रदूषक है, इसलिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास में तेजी लाना आवश्यक है। विकासशील देशों का कहना है, क्या कहना है, कि पर्यावरण का सबसे अधिक प्रदूषण विकसित देशों ने किया है और इसे कम करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अब देखेंगे हम लोग कि सतत विकास में इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 फैक्टर हैं। कौन कौन फैक्टर है? पहला तो है ये सर्किल जो शो कर रहा है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये हो गया आपका सोशल डेवलपमेंट, और ये हो गया आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो कॉमन है, मतलब ये तीनों का बैलेंस जो है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। इस फिगर से समझ जाएंगे आप लोग। अब देखेंगे आप कि किसी भी देश में सतत विकास को विकसित होने के लिए ये 6 पैरामीटर हैं। वो पैरामीटर इस प्रकार हैं। पहला है आपका, पहला जो है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल पहला ये मापदंड है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि किसी भी देश की जनसंख्या काफ़ी तीव्र है, मतलब काफ़ी अधिक है, तो क्या होगा कि इस प्राकृतिक संसाधनों का खपत ज़्यादा होगा। इसलिए इसको प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम हो, इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो है फैक्टर वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब कि हम उस तरह का संसाधनों का उपयोग करेंगे जो प्रदूषण कम करे। जैसे मान लीजिए विंड एनर्जी है, या फिर सोलर एनर्जी है, या फिर टाइडल एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है। इस तरह का जो ये रिसोर्सेज है इसका हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि कम से कम प्रदूषण हो। तीसरा जो है वो है पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब जो देश क्या है कि जो देश पॉल्यूशन कम करेगा तो वो क्या होगा कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग। मतलब कि हम भूमि को इस तरह उपयोग करेंगे, इस तरह प्लानिंग वे में यूज करेंगे ताकि भूमि को न ज़्यादा प्रदूषित हो और न ज़्यादा सुनियोजित ढंग से मतलब इसका उपयोग करेंगे। पांचवा है बायोस्फीयर कंजर्वेशन।
बायोस्फीयर कंजर्वेशन में क्या होगा कि हम अपना जैव मंडल को सुरक्षित रखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र पर अच्छा ध्यान देंगे, तो ये होना चाहिए। छठा है आपका वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट मतलब कि वाटर का अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। वाटर का उपयोग अच्छा से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो वाटर का लेयर है वो काफ़ी नीचे होता जा रहा है, इसलिए इसका उपयोग अच्छी तरीके से किया जाए। तो ये 6 जो पैरामीटर है, अगर कोई भी देश इस 6 पैरामीटर को फॉलो करता है तो वो ये आपका इन्वायरमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो फुलफिल अच्छा से कर पाएगा। अब हम लोग जो मेन है वो पढ़ेंगे कि गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये गोल्स कितने हैं? ये गोल्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। 17 गोल्स हैं और 169 आपका ये है आपका टारगेट है, ये याद रखेंगे, पूछता है ये क्वेश्चन। 169 टारगेट है और 302 इसका ये इंडिकेटर है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये 17 गोल्स कौन कौन है ये आप देखेंगे कि ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स क्या क्या है। पहला जो गोल्स है वो है कि गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति, मतलब पूरे पृथ्वी से गरीबी हट जाना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन का जो गोल्स है उसके अनुसार पूरे विश्व में गरीबी क्या होना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरा जो है वो है भूख की समाप्ति और खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। ये दूसरा आपका ये है गोल्स है। तीसरा गोल्स है सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वास्थ्य जीवन का बढ़ावा। उसके बाद चौथा जो गोल है वो है समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी देशों को आजीवन सीखने का अवसर देना। ये चौथा गोल्स है। पांचवा गोल्स है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। ये पांचवा गोल्स है। छठा गोल्स क्या है कि सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां गोल्स है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां गोल्स है सतत विकास और सबके लिए रोजगार। नौवां गोल्स उद्योग और बुनियादी सुविधा, देशों के अंदर और आपसी असमानता खत्म करना। 11वां है कि सुरक्षित एवं टिकाऊ शहरी विकास। 12 नंबर है सतत विकास की ओर, सतत विकास और उत्पादन। 13 जो पॉइंट है वो है जलवायु परिवर्तन और उनका निवारण तत्परता से। 14 है कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, मतलब समुद्री जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है। 15 है भूमि संरक्षण एवं जैव विविधता। 16 है सबके लिए न्याय और समावेशी संस्थाएं। और 17 जो गोल्स है वो वैश्विक जिम्मेदारी एवं साझेदारी। तो इस तरह से मेन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये 17 गोल्स को आप ध्यान में रखेंगे। यही मेन
गोल्स हैं, और ये गोल्स को जो देश फॉलो कर लेगा वही देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा। थैंक यू।